हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। हामिंग शीकिंग को खाना खिला रहा होता है एंड जब ये कहती है कि मुझे ये खाना नहीं खाना, तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं तुम्हें बैंक अकाउंट नंबर नहीं बताऊंगी, तो इसे धमकी देने लगता है कि तुम अपनी बहन की जान प्यारी नहीं है क्या। इस पे चुप हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे आग लग गई थी। इस सब की वीडियो वायरल हो जाती है तो चूचू काफ़ी टेंशन में हामिंग के पास जा कहते हैं कि देखो क्या हुआ, बट हामिंग कहता है कि शायद भगवान भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तुम्हारे जाने के बाद तो उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज शी को बना दिया था ना, तो अब तुम उसके किसी काम में गलतियां निकालो देन इस आग लगने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर गिर जाएगी। ये सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे सबूत ढूंढने के लिए जहाँ पे ली को इनहेलर मिलता है एंड शी को याद आता है कि इसे तो वही रिपोर्टर यूज करता था, बट ऐसा इनहेलर तो पता नहीं कितनों के पास होगा। चूचू ली को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाती है जिसमें पता चलता है कि सारी गलती शी की है। इसने उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते समय काफी सस्ता सामान मंगवाया था जिसके खराब होने की वजह से आग लगी। शी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था वो तो सबसे अच्छे वाला सामान था, बट उस सप्लाई करने वाले को हामिंग ने अपनी टीम में मिला रखा था जिसने ये फेक कॉन्ट्रैक्ट बना दिए थे। शी कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, तो चूचू से काफी गुस्सा होती है कि इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने पापा का बदला लेना है हमारे होटल पे से। ली से पूछता है कि इसे उस कंपनी से मिलवाया किसने था, जब ये बताती है कि हामिंग ने, तो ली को समझ में आ जाता है कि हामिंग की ही करनी है। चूचू से कहती है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन अब दाव पे है कि हम इतना खराब सामान यूज करते हैं, तुम्हें उन्हें एंड बाकी शेयर होल्डर्स को बताना होगा कि ये शी की गलती है। लेकिन ली से थोड़ा टाइम मांगता है कि मुझे नहीं लगता वहाँ आग अपने आप लगी होगी एंड सबसे पहले उस आग की वीडियो वायरल उसी रिपोर्टर ने की थी जो कि शी से पहले भी मिला था, तो इसे लग रहा था कि शी को फंसाया जा रहा है। इनकी बातें कि शी यहाँ पे अपनी पापा का बदला लेने आए हैं सभी लोगों ने सुन ली थी, सब शी के बारे में बातें बना रही थी। बस जैसिका को शी पे यकीन था। शी को भी अपने बारे में ऐसी बातें सुन के काफी बुरा लग रहा था। तभी लिया के ने बोल देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गॉसिप्स करने का पैसे नहीं देता, काम करने की देता हूँ। शी इससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पे शक नहीं हो रहा है, एंड लिया भी कहता है कि मैं तुम पे पूरा बिलीव करता हूँ। ये इसे फिर से अपने पास वापस बुलाता है, बट शी बोल देती है कि अभी मुझे बहुत कुछ जानना है। इन्हें पता चल गया था कि इनहेलर उसी रिपोर्टर का है। ली के फ़ोन तो अब उठा ही नहीं रहा था, इसलिए ड्राइवर फ़ोन लगाता है कि जैसे आपने ली के होटल के कारनामों के इतने अच्छे तरह से पर्दाफाश किए हैं, मेरे पास भी आपको देने के लिए कोई न्यूज़ है उसके बारे में। रिपोर्टर मिलने के लिए मान जाता है। शी हामिंग के पास आती है कि जिस कंपनी के साथ तुमने मुझे मिलवाया था उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए कि मैंने उनसे सस्ता माल खरीदा था, वो मेरे फ़ोन भी रिसीव नहीं करे, क्या तुम उन्हें जानते हो। हामिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ से बाहर जाते टाइम शी यहाँ पे पैक हुआ खाना देख लेती है जिसमें मूनबिन केक्स थे। हामिंग कहता है कि मैंने अपने लॉ फर्म में जाने के लिए पैक किए थे एंड मैं शीकिंग को याद करके उसका ही फेवरेट खाना आजकल खा रहा हूँ। बट तभी से वो रिपोर्टर फ़ोन करके सारी बात बता देता है। ली एंड उसका ड्राइवर वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे ली को रिपोर्टर की जगह हामिंग मिलता है। ली से कहते हैं कि तुमने ये शी को उन सप्लायर से मिलवाया था ना, तुमने शी के भरोसे का फ़ायदा उठाया, देन उसके लिए जाल बिछाया कि वो हमारी कंपनी से दूर हो जाए। उस रिपोर्टर ने ये दोनों न्यूज़ एक्सपोज की एंड जब मैंने उसे बुलाया तो तुम यहाँ पे आई, यानी कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। हामिंग कहता है कि वाह तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। ली से कहता है देखना मैं कल सारी इन्वेस्टिगेशन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सबको बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट डे होता बिल्कुल इसका उल्टा है। ली कॉन्फ्रेंस में बोल देता है कि शी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सस्ता और ख़राब सामान मैंने ही मंगवाया था। इसके कहने पर इनकी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। चूचू इस पे काफ़ी गुस्सा हो रही थी कि तुमने शी को बचाने के लिए क्या किया, तुम्हें अपने इस होटल के रेपुटेशन के बारे में तो सोचना चाहिए था। ली कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, बट चूचू कहती है कि भले ही तुम चेयरमैन हो लेकिन शेयर होल्डर हम सब हैं। देन शी से आके कहती है कि तुम तो मेरा नाम क्लियर करने वाले थे, बट ये तुमने अपना नाम इसमें क्यों इन्वॉल्व किया। इस होटल की रेपुटेशन तुम्हारे पापा ने इतने सालों से बना रखी थी। पर ली से भी बोल देता है कि मेरे पास ये हक है कि मैं इस कंपनी के बड़े डिसीजन ले सकूं एंड मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। दरअसल वो कंपनी जिसे हामिंग ने शी से मिलवाया था वो तो हामिंग के ही कहीं में चल रहे थे, इसलिए इसने नकली सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि शी ने उनसे रिश्वत ली है। इसके पास नकली सबूत भी थे एंड गवाह भी। देन इसने ली को बोला था कि या तो तुम ये सब कुछ अपने नाम करो या फिर शी को जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए ली के पास और कोई चारा नहीं था। शी ड्राइवर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है उसने एकदम से ऐसा क्यों किया। ड्राइवर कहता है कि और क्या वो आपको बचाना चाहते थे, वो उस इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिससे पता चला था कि ये सब उस रिपोर्टर ने किया है। बट रिपोर्टर के पास जाने पे उन्हें रिपोर्टर नहीं हामिंग मिला। शी को समझ में नहीं आता कि हामिंग क्यों, तो ये इसे इशारा देता है
कि आप ही सोचो को आपको उन सप्लायर्स के साथ किसने मिलवाया था। एंड ली जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने एकदम से अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लिया हाओमिंग के साथ मीटिंग करने पे। तो शायद उन दोनों की मीटिंग में ही कुछ हुआ होगा। शी अपनी बहन को याद करते हुए बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता था हाओमिंग इस सब में इन्वॉल्व होगा। काश मैं बदले के लिए वापस ना आती तो आपके साथ भी जो कुछ हुआ है वो ना होता एंड बेचारे ली के साथ भी ऐसा ना होता। ये डॉल इसे कुछ फटी हुई नजर आती है जिसे ये सीलना चाहती थी, बट इसमें से एक लेटर मिलता है जो कि शीकी ने लिखा था कि मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, क्योंकि हाओमिंग मुझे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ नाटक कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। तुम दोनों के बीच में ही पापा आए थे, इसलिए हाओमिंग ने उन्हें भी बर्बाद करके मरवा दिया। 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसी के वजह से हुआ एंड केओस पेट्स भी वही है। इस सब के बाद शी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। शिकिन शी को मिलना चाहती थी, बट ये कहता है कि अभी नहीं, ये बाहर आ ही रहा था कि यहाँ पे इसे शी नज़र आती है जिसे अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट में ले जाता है। ये इससे पूछती है कि तुम ली से क्यों मिले थे। ये बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतनी छोटी छोटी बात बताता है, वो तुम्हें मुझ पर सिर्फ शक करा रहा है। बट शी से बोल देती है कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने मेरी बहन को कभी प्यार ही नहीं किया, तो फिर तुम उसके सारे दिनों से क्यों थे। हामिंग इसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देता तो फिर मैं तुमसे कैसे मिलता, तुम भी फिर मुझसे दूर हो जाती। साथ में सब भी कबूल कर लेता है कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो भी इसे नहीं किया है, अब जो हो रहा है वो भी यही कर रहा है। शी से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पे है, तो ये कहता है कि तुम ली के साथ ब्रेकअप कर लो, मेरे साथ रहना स्टार्ट कर दो, तब मैं उससे मिलवा सकता हूँ। शी इससे मना करके जा रही थी तो ये कहता है कि तुम्हारा ये मना करना तुम्हारी बहन को बहुत भारी पड़ने वाला है। अब जब तक तुम ली के साथ ब्रेकअप नहीं करोगी मैं तुम्हारी बहन को खाना नहीं दूंगा और वो ऐसे ही मर जाएगी। शी कहती है कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि मेरी बहन जिंदा है, तो ऐसे उसकी फ़ोटो दिखा देता है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्टर इतना अच्छा रिपोर्टर हो के ऐसे काम क्यों करता फिरेगा। इसके साथ ही ली को बता देता है कि इसने शी को ली एंड हाओमिंग की मीटिंग के बारे में बताया था। ली वैसे तो इस पर गुस्सा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बताना चाहिए था, बट जब ड्राइवर से बताता है कि शी ये सुन के काफ़ी टच हुई थी कि आपने उसके लिए सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लिए। इस बात से मनी मन ली काफ़ी खुश होता है। शी ये सोच के कि इसकी एंड हाओमिंग की वजह से ली एंड उसके बिजनेस को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये डिसाइड करती है कि हाओमिंग की बात मान के ली के साथ ब्रेकअप कर लेगी। हाओमिंग यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि ये 2 लड़के मेरी बहन के हाथ धो के पीछे पड़े हैं, इसलिए अगली बार ये अगर आज के बाद ये उसे मिलने के लिए आए तो प्लीज़ मुझे एक बार बता देना। ड्राइवर के पास ली के डॉक्टर का फ़ोन आता है कि ली अपना ट्रीटमेंट आगे जारी नहीं करवा रहा है। ये भी ली को मनाता है ट्रीटमेंट के लिए, बट ये मना कर देता है, जबकि डॉक्टर इसे बताता है कि अगर उसने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसके पैर में लगी चोट कैंसर बन जाएगी। चूचू इसे सुना रही होती है कि अब तो तुम खुश होंगी ना, देखो तुम्हारी वजह से ली ने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। शी कहती है कि मैं ये सब बातें यहाँ पे नहीं करने आई हूँ, मैं अपना रिज़ाइन देने आई हूँ। अब जब ये यहाँ से जा ही रही थी तो चूचू इसे कहती है कि जा तो तुम रही हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूँ कि बदले वगैरह में कुछ नहीं रखा, इसलिए अब ली को परेशान मत करना। शी पूछती है कि कैसा बदला, तो चूचू कहती है कि हाओमिंग ने मुझे बताया कि तुम बदला लेने आई हो। शी से बताती है कि एक बात बताऊं, मुझे उन सप्लायर से हाओमिंग ने ही मिलवाया था एंड वो मुझे यूज़ करके एंड तुम्हें भी यूज़ करके इस होटल की बर्बादी चाहता है। हाओमिंग ने जो इसकी इतनी हेल्प की थी तो ये इसे ओशन होटल के ही शेयर्स खरीद के देता है एंड साथ में अपने लिए भी, बट खुद के नामों से नहीं दूसरों के नामों से, जिससे ली को पता भी न चले एंड ये उसके बिजनेस पार्टनर बन जाए। एंड इन दोनों का मेन मोटिव था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इकट्ठा करके ली को चेयरमैन की कुर्सी से हटा दें। शी ली को मिलने के लिए बुलाती है, जिस पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये इससे पूछता है कि तुमने रिज़ाइन क्यों दिया, बट ये कहती है कि अभी मुझे ये सब टॉपिक पे बात नहीं करनी, हम यहाँ पे फ़न करने के लिए आए हैं। देन इन दोनों काफ़ी अच्छे से मस्ती करते हैं, जिसके बाद ली से कहता है कि अगर तुम्हें जगह इतनी अच्छी लगी है तो हम यहाँ पे बार बार आया करेंगे। शी से कहती है कि लास्ट अब जब मैं यहाँ से जा रही थी तो हमने एक मूवी देखी थी, क्या तुम्हें उसकी लाइनें याद हैं? एक्ट्रेस ने बोला था कि मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। ली बोल रहा होता है कि इस मूवी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, यानी एकदम से इससे हाथ छटा के बोलती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ली को लगता है कि शायद ये अपनी बहन वाली बात को लेके ब्रेकअप चाहती है, तो ये बता देता है कि उसने मुझे बताया था कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कभी तुम्हें शौक लगे। बट शी ये बोल के यहाँ से जाने लगती है कि अब ये सब बता के क्या फ़ायदा। ली से कहता है कि कहाँ जा रहे हो, हाओमिंग के पास, वो अच्छा पर्सन नहीं है एंड तुम्हारे पापा के डेथ के पीछे उसी का आता वही केओस पेट्स है। शी कहती है कि हाँ मुझे पता है वो कैसा पर्सन है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारा कोई भी आगे फ्यूचर नहीं है एंड अब मुझे छोड़ो, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे अपनी बहन और डैड की डेथ याद आती है, जिन्हें अगर तुम चाहते तो शायद बचा लेते। एंड देन ये रोते हुए यहाँ से चली जाती है कि इसे ली को क्या कुछ बोलना पड़ा। ली भी ये सोच लेता है कि शायद यही बात सच होगी, शायद इसीलिए शी से छोड़ के चली गई। बट इसका ड्राइवर कहता है
कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद कोई और रीज़न हो। ली को याद आता है कि शी ने कहा था कि मुझे पता चल गया है कि वो कैसा इंसान है। तो ली सोच लेता है कि शायद हामिंग शी को भी वही सबूत दिखा के डरा रहा है जो कि उसने अभी थोड़ी दिनों पहले ली को दिखाए थे। शी से आके बताती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, मुझे अपनी बहन से मिलवाओ। बट ये अब भी मना कर देता है कि अब से तुम मेरे पास ही रहोगे एंड देखो इन सारी डॉल्स को जो मैंने कभी तुम्हारे लिए ली थी। अब तुम भी मुझसे प्यार करोगी, मेरे साथ रहोगी इन डॉल्स की तरह। शी कहती है कि मैं तुम्हें प्यार कभी नहीं करूँगी, बट ये कहता है कि तो फिर नाटक कर लेना, उसमें भी मुझे खुशी मिलेगी जैसे कि मैं हमेशा से नाटक कर रहा था एंड तुम्हारी बहन को खुशी मिलती थी। एंड अगर तुमने नहीं किया तो फिर देखना मैं तुम्हारी बहन अनली के साथ क्या करता हूँ। ये कहते हैं कि ठीक है, बट एक शर्त पे कि तुम मुझे डेली उसकी एक नई पिक दिखाओगे। हामिंग इस पे मान जाता है। रात को ये चेक करके कि शी सो गई है, ये शिकिन के लिए खाना लेके चला जाता है, बट शी जाग रही थी जो कि इसका पीछा करते हुए बाहर चली जाती है। बट इसे शी का मालूम था नहीं, इसे वापस ले आता है बोल के कि मैं उसे खाना देने जा रहा था, बट तुम्हारी इस गलती की वजह से वो भूखी ही सोएगी। ये इसके करीब आके इसे डराता है कि करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बट जैसे कि मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था तो कुछ दिन और सही है ना, हम डेटिंग से स्टार्टिंग करते हैं। शी भी सोचती है कि कोई बात नहीं, इतने में तो मैं पता लगा ही लूँगी कि मेरी बहन कहाँ पे है। इसके साथ एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।